ज़ीरो करेंगे, वाई को भी ज़ीरो करेंगे, तो तब जब आप वाई में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ए आएगा। आपको पता है इसको भी हमने ज़ीरो लगाना है, इसको भी ज़ीरो लगाना है, ठीक है। तो आपके पास जो बचेगा वो ए ही वाई होगा आपके पास। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ जो इसमें डिफरेंट है, क्योंकि ये मल्टी वेरिएबल है, इसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो इसका जो बीटा वन है जिसको हम स्लोप कोफिशिएंट कहते हैं, इसका थोड़ा फार्मूला डिफरेंट है। ये क्या है, ये स्मॉल x2 है, उसका स्क्वायर है, ठीक है। x2 मतलब सेकेंड, जब आप बीटा वन फाइंड कर रहे हैं तो उसमें आप x2 का वेरिएबल जो आपका वेरिएबल है वो भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये स्मॉल x है, ठीक है। स्मॉल x का मतलब है कि एक्चुअल x की वैल्यू में से x के मीन की वैल्यू निकालने से जो आता है आपके पास वो x2 होता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, ये x आपका जो है स्मॉल x जो है x1 किस तरह आएगा, जो आपका एक्चुअल x1 है उसमें से जब आप x1 के मीन को माइनस करते हैं तो आपके पास स्मॉल x1 आता है। और इसी तरह x2 की वैल्यू में से जब आप मीन की वैल्यू x2 की वैल्यू को माइनस करते हैं तो यू गेट x2 स्मॉल x2, ठीक है। इसी तरह y की वैल्यू में से जब आप किसी भी y की वैल्यू में से जब आप y की मीन की वैल्यू को माइनस करते हैं तो यू गेट y1 स्मॉल, ठीक है। वन लिखने की खैर कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो है ही वन, ठीक हो गया। अच्छा, और आपको पता है कि मीन कैसा होता है, सम ऑफ ऑल एक्स वन प्लस एन, जितने भी x1 की वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए ये वैल्यूज़ हैं एडवर्टाइजिंग की, ये x1 की वैल्यूज़ हैं सारी इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इस तरह 10 सालों में। तो इन सबको आप सम करेंगे, x1 का सम हो जाएगा और फिर आप इनको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 10 है, तो आप इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट योर मीन ऑफ x1, ठीक हो गया। इसी तरह आप मीन ऑफ x2 निकाल लेते हैं, आपका ये है, देखिए ये आपका x2 है, क्वालिटी कंट्रोल, ये आपने क्वालिटी कंट्रोल का सारा डेटा दिया हुआ है तमाम 10 डिफरेंट ईयर्स के लिए। इनको भी आप सबको प्लस करेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट x2 बार। और इसी तरह फिर आप y को भी सबको प्लस करेंगे, सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल, यू विल गेट द हाँ यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो ये डिफरेंस है कि बीटा वन हैट जो है, बीटा वन हैट, ठीक है, ये हैट है, ये एस्टिमेटेड पैरामीटर, ये एक्चुअल पैरामीटर नहीं है, बल्कि जो आपके पास सैम्पल मौजूद था ये 10 वैल्यूज़ का, इसकी बेस पे हम लोग इसको फाइंड करें, इस वजह से ये जो है आपका बीटा वन हैट होगा, ठीक है। तो बीटा वन हैट की को फाइंड करने का क्या तरीका है, x2 का आपने स्क्वायर लेना है, जो आपने फाइंड किया तो उस सबका स्क्वायर लेके फिर उनको सबको प्लस ऐड करना है, तो सम ऑफ x2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी तरह सम ऑफ x1 आपको पता है कि किस तरह आएगा, फिर आप उसको y स्मॉल y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आप उसका सम ले लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसी तरह स्मॉल x और स्मॉल x1 और x2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका सम लेंगे तो आप यू विल गेट सम ऑफ x1 x2 and then you will multiply it with the sum of x2y, x2 भी वही है, y भी वही है, ठीक है। और नीचे आपका ऑलमोस्ट दोनों का चाहे बीटा वन का और चाहे बीटा टू हैट, वो दोनों का सेम होता है ये आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x1 का स्क्वायर और फिर उसका सम लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है x2 के स्क्वायर के सम के साथ, तो ये x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, इन दोनों के सम और फिर मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। और फिर ये दिस इज़ नाउ, फिर इसको माइनस करना है फ्रॉम द सम ऑफ x1 x2 स्क्वायर, x1 और x2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, हर x1 x2 को, फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में जो उसका और फिर उनको स्क्वायर करना है और फिर स्क्वायर करने के बाद उनका सम लेना है, तो यू विल गेट योर बीटा वन, ठीक है। और आपको पता है कि बीटा वन क्या बताता है, बीटा वन आपको बताता है कि इफ़ यू चेंज योर x by 1 unit, x1 by 1 unit, how much change there will be in your डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दीज आर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो बीटा वन आपको ये बताएगा। और फिर बीटा टू इसी तरह का दूसरा फॉर्मूला है, यहाँ देखिए बीटा टू है, बीटा टू हैट है, ठीक है। तो ये बाकी सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पे ये एक जो है डिफरेंस है। अच्छा, बीटा टू के बाद यहाँ x1 है, x1 का स्क्वायर का सम है, फिर मल्टीप्लाई करना है x2y के साथ, और ये बिल्कुल पीछे की तरह ही है लेकिन सिर्फ इनमें थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ डिफरेंट है। अच्छा, ये जब आपके पास आ गया तो यू नो कि आप फिर y हैट की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं व्हेन यू हैव बीटा वन एंड बीटा टू, व्हेन यू हैव बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट, तो आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर x1 और अगर आप फर्स्ट ईयर वाले को देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 लगाएंगे, यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर वाली x2 की वैल्यू लगाएंगे, इन दोनों को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और आपको पता है आपके पास ये होगा तो आप a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, ठीक है,
तो ये एग्जांपल जो बुक में दिया हुआ था उसको इन्होंने सॉल्व भी करके दिया हुआ है। ये हमसे ये नहीं कह रहे कि आप उसको सॉल्व करें, ये इन्होंने आपके पास जो डिफरेंट किस्म के रिग्रेशन रन करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें आप ये डेटा पुट करते हैं और आप अपना ये जो रिग्रेशन मॉडल है ये वहाँ लिखते हैं, तो आपके पास पूरा रिग्रेशन सॉल्व होकर आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास वाई हैट आया है 17.944 विच इज़ योर स्लोप, सॉरी यस योर इंटरसेप्ट। ये क्या था, ये ए था, योर अल्फ़ा, जो आपको क्या बताया था कि अगर ये भी ज़ीरो हो जाए और ये भी ज़ीरो हो जाए तो तब आपका वाई की वैल्यू क्या होगी। तो योर इंटरसेप्ट इज़ 17.944। ठीक हो गया, ये आपकी सेल्स होंगी जब ये दोनों चीज़ें ज़ीरो होंगी। अच्छा, इसके अलावा योर बीटा 1 इज़ 1.873। इसका मतलब है जब आप x1 को बाय 1 यूनिट चेंज करेंगे तो y में 1.873 यूनिट्स का चेंज आएगा। ठीक है, चाहे यूनिट्स हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में है, चाहे रुपीज़ में है, चाहे मिलियंस में, चाहे ट्रिलियंस में। अगर मिलियन में होगा तो आप लिखेंगे इफ़ वी चेंज x1 बाय 1 मिलियन द y विल चेंज बाय 1.873 मिलियंस। ठीक है, इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट करते हैं। और ये जो है आपका बीटा हैट B2 हैट जो है उसकी वैल्यू आ गई, जो आपको क्या बता रहा है कि इफ़ यू चेंज x2 बाय 1 यूनिट योर y विल इंक्रीज बाय और चेंज बाय 1.915 टाइम्स। ठीक है, ये इस तरह चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि इसके साइंस को देख लें, ये भी पॉजिटिव है, बीटा 2 का साइन भी पॉजिटिव है और बीटा 1 का साइन भी पॉजिटिव, विच मीन्स ये जो आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट थी उसका भी सेल्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब अगर आप एडवर्टाइजिंग इंक्रीज़ करेंगे कॉस्ट तो आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ होंगी। और यहाँ पे भी इसकी भी जो वैल्यू है वो देखिए इसके साथ पॉजिटिव साइन है, जिसका मतलब है कि अगर आप अपना क्वालिटी कंट्रोल को इंक्रीज़ करेंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए तो आपकी सेल्स में इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, अच्छा, साथ ही इन्होंने आपको टी स्टार्ट्स की वैल्यू दी हुई है, जो कि जिसको हम टी कैलकुलेटेड कहते हैं। वो क्या है, वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास फॉर x1 के लिए आपके पास जो आपका टी स्टार्ट है वो आपका है बीटा 1। ये बीटा 1 के लिए आपका जो टी स्टार्ट